हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमने यहाँ पर कुछ ऐसे फ्रेजेस लिया है, या तो इन फ्रेजेस के मदद से मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने पेश करूंगा जो शायद ये फ्रेजेस आपके बेसिक इंग्लिश को एडवांस इंग्लिश में बदल के रख देगा। वीडियो के एंड तक बने रहना है ताकि इन सारे फ्रेजेस को आपको मैं अच्छी तरह से डिलीवर कर सकूं। पुनः जब आप इन फ्रेजेस को आप अपने स्पीकिंग में या तो अपने राइटिंग के दौरान में इसे इस्तेमाल करेंगे तो यकीन मानिए आपकी राइटिंग, आपकी स्पीकिंग बेहतरीन होगी। मैं यहाँ पर सारे फ्रेजेस को वन बाय वन यहाँ पर आपके सामने डिलीवर करता हूँ विद एन एग्जाम्पल, ताकि आपको सारे फ्रेजेस को कैसे यूटिलाइज किया जाए ये भी आइडिया आपको अच्छी तरह से आ जाए। तो आइए यहाँ पर जो सबसे पहला फ्रेज है आउट ऑफ वुड्स। आउट ऑफ वुड्स का मतलब ये वर्ड ही या तो ये फ्रेज सुनकर ही ऐसा लगता है मानो लकड़ी के बाहर या तो फिर जंगल के बाहर, पर यहां पर यदि इस तरह मोटा मोटी इस फ्रेज का मीनिंग निकाला जाए तो जो हमने बोला इसका मतलब ये नहीं होता। हाँ, हर फ्रेजेस का डिफर मीनिंग होता है, बस हमें उस डिफर मीनिंग को समझना है। यहां पर आउट ऑफ वुड्स का मतलब खतरे से बाहर होना, यानी यदि आपको कोई बोले कि अब आप खतरे से बाहर हो, कई बार बोलते कि यार मैं बच गया, यार थोड़ा सा मैं बच गया, लेकिन अब मैं तो बिल्कुल खतरे से बाहर हूं। यदि आप इस तरह की सेंटेंसेस हिंदी में बोलते हैं और यदि आप इसे अंग्रेजी में कन्वर्ट करें तो आप आउट ऑफ वुड्स का इस्तेमाल करके आप अपने स्पीकिंग को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। आइए यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। सपोज अब मैं खतरे से बाहर हूं तो आप बोल सकते हैं नाउ आई एम आउट ऑफ वुड्स। नाउ आई एम आउट ऑफ वुड्स। ये नेक्स्ट फ्रेज है आउट ऑफ द क्वेश्चन। आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि भाई ये मीटिंग होगा ही नहीं, मैं तो इस मीटिंग को होने ही नहीं दूंगा। सवाल ही नहीं हो सकता कि मैं इस मीटिंग को होने दूं। यदि आप इस तरह की जुमले बोलते हैं और इसे अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है तो आप आउट ऑफ क्वेश्चन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि मैं आपके लिए एक एग्जांपल बोलूं तो यहां पर सबसे पहला एग्जांपल है ये काम किसी भी हाल में नहीं हो सकता, तो आप इसे अंग्रेजी में जब आप कन्वर्ट करें तो आप बोल सकते हैं दिस वर्क इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। दिस वर्क इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज को आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब अचानक। यदि आप सडनली बोले तो सडनली भी आउट ऑफ द ब्लू का ही साइनोनिम्स है, पर सर सडनली कितना छोटा वर्ड है, इसके जगह में इतना बड़ा फ्रेज का इस्तेमाल करने की क्या आवश्यकता है। जब आप अलग अलग वर्ड्स का अगर सेम मतलब जानते हैं तो इससे आपकी भाषा की समृद्धि बढ़ती है। इसीलिए आप सडनली के जगह में यदि आप आउट ऑफ द ब्लू का इस्तेमाल करें, यानी इसका मीनिंग हिंदी में निकाला जाए तो होता है अचानक। अब यहां पर यदि आप इसे सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें तो आप बोल सकते हैं रोशनी अचानक आ गई। रोशनी केम आउट ऑफ द ब्लू। और यहां पे नेक्स्ट फ्रेज है आउट ऑफ द पिक्चर। आउट ऑफ द पिक्चर का हिंदी मीनिंग होता है बाहर का रास्ता दिखाना। जैसे ऐसे बोल सकते हैं कि यार इस गेम में रमेश काफी ज्यादा चीटिंग करता है, उसे बाहर का रास्ता दिखाना ही पड़ेगा। तो यदि आप इस तरह की सेंटेंसेस या तो इस संदर्भ में यदि बात कर रहे हैं तो आप आउट ऑफ द पिक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आउट ऑफ द पिक्चर का मतलब ये नहीं कि पिक्चर से बाहर, ये लो मैं आ गया पिक्चर से बाहर, मैं पिक्चर से बाहर आ गया, मतलब ये नहीं हुआ। बस आपको फ्रेज को समझना है, आपको मोटा मोटी आंसर नहीं निकालना है फ्रेज से। फ्रेज का ही कुछ एक डिफर मीनिंग होता है, वर्ड कुछ और मतलब कुछ और। पर यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि आउट ऑफ द पिक्चर का मतलब किसी को भी बाहर का रास्ता दिखाना, यानी उसे निकाल देना। सबसे पहले यदि एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो यहां पर सबसे पहला सेंटेंस है सागर को बाहर का रास्ता दिखा दिया। सागर इज आउट ऑफ द पिक्चर। सागर इज आउट ऑफ द पिक्चर। आइए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट फ्रेज को, और यहाँ पे नेक्स्ट फ्रेज ये रहा आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। अब यहाँ पर आउट ऑफ द ऑर्डिनरी का मतलब कुछ अलग। ये वर्ड काफी बेहतरीन है। यदि इसे आप सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें, बार बार रिपीट करें अपने स्पीकिंग के दौरान में, और जब कभी भी आप कुछ लिखें उस दौरान में यदि आप इसे लिखें या प्रैक्टिस करें, ये फ्रेज आपकी स्पीकिंग को बहुत ही बेहतरीन और अट्रैक्टिव बनाता है। कई बार ऐसे बोलते हैं कि यार आपका काम ही कुछ अलग है। कई बार ऐसे बोलते हैं कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूं। रमेश को जानते हो, रमेश कुछ अलग तरीके से साइकिल चलाता है। अब यदि आप इस तरह की सेंटेंसेस बोलते हो जिसमें कुछ अलग है, वहां पर आउट ऑफ द ऑर्डिनरी को अप्लाई करके सेंटेंस को और भी ज्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। जैसे मैं कुछ अलग पढ़ाना चाहता हूं तो आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू टीच आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। आई वॉन्ट टू टीच आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। यहाँ पे नेक्स्ट फ्रेज कुछ इस तरह रहा आउट ऑफ द वर्ल्ड। आउट ऑफ द वर्ल्ड का यदि आप हिंदी में मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है जबरदस्त।
और यदि इस फ्रेज को देखा जाए तो आउट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब ये नहीं कि दुनिया से पार हो जाना या दुनिया के बाहर। आउट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब जबरदस्त। कई बार ऐसे बोलते हैं कि यार ये बाइक अभी अभी फिलहाल लॉन्च हुई है ना, ये बाइक काफी दमदार और जबरदस्त है। आप ये भी बोल सकते हैं कि ये मोबाइल जो आपने पॉकेट में रखा है, ये मोबाइल फिलहाल पिछले मंथ को ही लॉन्च हुआ है ना, ये मोबाइल का परफॉर्मेंस, ये मोबाइल काफी जबरदस्त है। यहाँ पर सबसे पहला एग्जांपल है ये बाइक जबरदस्त है, तो आप बोल सकते हैं दिस बाइक इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। आइए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज को, आउट ऑफ डैश वे। आउट ऑफ डैश वे, अभी मैं बताता हूं। यहां पर जो हमने डैश दिया यानी ये ब्लैंक है, इस ब्लैंक में हम क्या रखेंगे, अभी एग्जांपल लेंगे, फिर एग्जांपल से हमें ये समझ में आ जाएगा कि इस डैश में हमें रखना क्या है। यदि मैं आउट ऑफ डैश वे का यदि हिंदी मीनिंग बोलूं तो इसका हिंदी मीनिंग होता है माहिर होना। जैसे कई बार बोलते हैं कि यार आप तो इस काम में काफी माहिर हो, वो व्यक्ति इस काम में काफी माहिर है। इस तरह की सेंटेंसेस बोलते हैं तो आप आउट ऑफ डैश वे का इस्तेमाल करके आप अंग्रेजी में आसानी से कन्वर्शन कर सकते हैं। जैसे तुम अपने काम में माहिर हो तो आप बोल सकते हैं यू आर आउट ऑफ योर वे, यू आर आउट ऑफ योर वे। यहां पर हमने वे से पहले जो योर रखा ये डैश के स्थान पे रखा है। या तो ये भी बोल सकते हैं कि मैं अपने काम में माहिर हूं, तो मैं बोल सकता हूं आई एम आउट ऑफ माई वे। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड को, और यहां पे नेक्स्ट फ्रेज या तो नेक्स्ट वर्ड ये रहा, आउट ऑफ फैशन। आउट ऑफ फैशन का मतलब पुराना हो जाना या तो कोई वस्तु का एज घट जाना। कई बार ऐसे बोलते हैं कि यार ये जो टी शर्ट आपने पहन रखा है या तो ये जो शर्ट है ये आउट ऑफ फैशन है, यानी फैशन के दौर में अभी इसका प्रचलन नहीं है या तो ये चीज अब पुरानी हो चुकी है। यदि आप इस तरह का सेंटेंसेस हिंदी में बोलते हैं और इस संदर्भ में यदि आप आउट ऑफ फैशन को इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर आप कुछ इस तरह बोल सकते हैं। यहां पर सबसे पहला एग्जांपल है ये स्वेटर पुरानी हो चुकी है, तो आप बोल सकते हैं दिस स्वेटर is out of fashion, this sweater is out of fashion। यहां पे नेक्स्ट फ्रेज है आउट ऑफ डैश और फिर माइंड। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने आउट ऑफ और फिर हमने डैश रखा, यानी इस डैश में हम कुछ ऐसे एप्रोप्रिएट वर्ड रखेंगे जो हमारे सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाता है। जैसे यदि मैं आपको बोलूं कि आउट ऑफ माइंड का मतलब हिंदी में क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं कि आउट ऑफ डैश माइंड का मतलब दिमाग खिसक जाना, दिमाग खिसिया जाना या तो फिर दिमाग का काम ना करना। कई बार ऐसे बोलते हैं कि यार क्या तुम कर रहा है, तुम्हें 2+2 ऐड करना नहीं आ रहा है, आप 3 ऐड कर रहे, तुम्हारा दिमाग खिसक गया है क्या। या तो कोई भी चीज आपने स्टूडेंट को सिखाया और स्टूडेंट से सीखने के बाद फिर उस गलती को बार बार रिपीट करता है, तो कई बार बोलते हैं ना कि ओए ऐसे कर ले, इस चीज को तुमने सीख रखा है तब भी गलती करता है, दिमाग तुम्हारा खिसक चुका है क्या। तब इस तरह की सेंटेंसेस पे आप आउट ऑफ डैश माइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहां पर सबसे पहला एग्जांपल आपके लिए ये रहा, पड़ोसियों का दिमाग खिसक गया है, तो आप बोल सकते हैं नेबर्स आर आउट ऑफ देयर माइंड्स, नेबर्स आर आउट ऑफ देयर माइंड। आइए देखते हैं यहां पे नेक्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड भी बोल सकते हैं। यहां पर लास्ट फ्रेज जो है ये फ्रेज कुछ इस तरह रहा, आउट ऑफ द ब्रेड। अब यहां पर देखिए आउट ऑफ द ब्रेड का मतलब पैसे खत्म हो जाना। कई बार बोलते हैं ना बटर एंड ब्रेड यानी रोजी रोटी से संबंधित। अब यहां पर देखिए आउट ऑफ द ब्रेड यानी पैसे खत्म हो जाना, पैसे एग्जॉस्ट हो जाना। यदि इस संदर्भ में आप ये बोलते हैं कि भाई आज मेरे पास पैसे खत्म हो चुके हैं, मैं आज तुम्हें कुछ नहीं खिला सकता, या तो भाई क्या करूं, मैं वहां पर गया था और उसने मुझे कुछ पैसे मांग लिए पर उस समय मेरे पास पैसे खत्म हो चुके थे। इस तरह की सेंटेंसेस को यदि आप अंग्रेजी में कन्वर्ट करें तो आप आउट ऑफ द ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए यदि एग्जांपल बोलूं तो सबसे पहला एग्जांपल समझने के लिए ये रहा, आज मेरे पास पैसे खत्म हो गए, तो आप बोल सकते हैं टुडे आई एम आउट ऑफ द ब्रेड, टुडे आई एम आउट ऑफ द ब्रेड। ये सारे फ्रेजेस जो हमने आपके सामने पेश किया वाकई काफी बेहतरीन है। यदि आप इसे स्पीकिंग के दौरान में या तो इस सेंटेंसेस को यदि आप मन ही मन गुनगुनाते हैं या बोलने की प्रैक्टिस करते हैं बिल्कुल इंग्लिश एक्सेंट में, फिर इसे अपने राइटिंग के दौरान में यदि इन फ्रेजेस को इस्तेमाल करते हैं तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग ये दोनों बेहतरीन हो जाएगा। थैंक यू।